जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का 5 नंबर चैप्टर औद्योगिकीकरण का युग। अगर आप इसका फर्स्ट नंबर चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर और थर्ड नंबर चैप्टर और 4 नंबर चैप्टर कवर नहीं किए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस है जो आपको प्रत्येक ईयर्स एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है इंग्लैंड, सेकंड है आपका अफ्रीका, थर्ड नंबर में फ्रांस और 4 नंबर में है ब्रिटेन। तो इसका देखिए आपको अगर पता है तो कमेंट में फटाफट आप बता सकते हैं। तो इसका देखिए आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, यानी 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने जो खुले थे वे इंग्लैंड में ही खुले थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, यानी भाप इंजन किसने बनाया। ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है न्यूकामेन, 2 नंबर में है जेम्स वाट, 3 नंबर में मैथ्यू बुल्टन, 4 नंबर में है ईटी पाल। तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुंबई में देश की पहली कपड़ा मिल कब खुली। मुंबई में देश की पहली कपड़ा मिल कब खुली। ऑप्शन आपका है फर्स्ट नंबर में 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। तो इसका देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। मुंबई में सबसे पहले जो कपड़ा मिल खुला था वो 1954 ईस्वी में खुला था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ब्रिटेन में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन थे। ब्रिटेन में सबसे पहले महत्वपूर्ण उद्योग कौन थे। तो ऑप्शन आपका ए है केवल कपास और धातु उद्योग, जूट और धातु। देखिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जिसका भी आपको आंसर पता है तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप बता सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास और धातु। देखिए जो ब्रिटेन में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग थे वहाँ की कंपनियां था तो कपास और धातु का उद्योग पर बहुत प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यापारी वर्ग शहरों में होते थे परंतु अधिकतर काम कहाँ होता था। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यापारी वर्ग अधिकतर शहरों में होते थे परंतु अधिकतर काम कहाँ होता था। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है गांव में, 2 नंबर में है उनके घरों में, सड़क के किनारे, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव में। व्यापारी लोग अधिकतर शहरों में होते थे लेकिन गांव में अधिक से अधिक वहां पर मजदूर कम रुपए में मिल जाते थे और गांव में अपना काम धंधा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में भाप इंजन कितने थे। 19वीं सदी के जो स्टार्टिंग हुआ था उसमें इंग्लैंड में भाप इंजन कितने थे। ऑप्शन आपका है ए 320, 2 नंबर में 299, 3 नंबर में है 319, अगला नंबर में है 4 नंबर में 321। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 321 होगा, क्योंकि 19वीं सदी जब प्रारंभ हुआ था तो इंग्लैंड में भाप इंजन 321 ही इंजन थे जो पूरे इंग्लैंड में चलते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतन योगी कर्मचारी नियुक्त किए थे जिन्हें क्या कहा जाता है। कंपनी थे वे बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, यानी जो मजदूर वहाँ पर जो बुनकर के रूप में काम करते थे उन पर निगरानी रखने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया था, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका है गुमास्ता, 2 नंबर में अधिकारी, 3 नंबर में तहसीलदार, 4 नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुमस्ता, यानी गुप्त रूप से उसको वे जो बुनकर थे बुनकर पर निगरानी रखते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाने वाला शहर कौन है? जो फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाने वाला शहर कौन है? ऑप्शन आपका है दिल्ली, मुंबई, लंदन, मॉस्को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाने वाला शहर है। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, इसलिए आप पूरा बने रहिएगा। और अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लैंड में प्रौद्योगिकी बदलावों की गति क्या थी? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है तेजी से, शीघ्र से, धीमे से, उपरोक्त सभी। तो आप बताइए इंग्लैंड में प्रौद्योगिकी बदलावों की गति क्या थी? तेजी थी, शीघ्र ही थी कि धीमी थी? तो देखिए थोड़ा धीमी थी। जो इंग्लैंड में प्रौद्योगिकी बदलाव हुआ था वे सब धीमे धीमे काम पर होता था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में जो कारखाना खुला था वो सबसे पहले कब खुला था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1730 के दशक में सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए युग का प्रतीक कौन है? नए युग का प्रतीक कौन था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कपास जो था नए युग का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कब खोली गई? अभी देखिए ऑप्शन में ये क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो कपड़ा मिल था वो कब स्टार्टिंग हुआ था? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में सबसे पहले भारत में कपड़ा मिल खोली गई थी। इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में प्रत्येक ईयर्स आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय मैनेजिंग एजेंसियां किस प्रकार के उद्योग में रुचि रखती थी? तो आंसर में इसका करेक्ट हो जाएगा चाय और कॉफ़ी के बागान में। यूरोपीय जो मैनेजिंग का एजेंसी थे वे अधिकतर चाय और कॉफ़ी के बागान में रुचि रखते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 में JN टाटा ने जमशेदपुर में इसको स्थापित किया था, जो अभी झारखंड में उपस्थित है। जमशेदपुर यानी इस JN का मतलब हो गया जमशेद जी टाटा। जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने 1912 ईस्वी में लौह इस्पात एवं संयंत्र स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेनिंग जेनी क्या है? स्पेनिंग जेनी क्या है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेनिंग जेनी क्या है? तो देखिए आपको हम बताते हैं कि स्पेनिंग जेनी क्या है। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलिया को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। जो मशीन आया था जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में जो मशीन निर्माण किया था जिसका नाम था स्पेनिंग जेनी। वे एक ऐसा मशीन था जो मजदूर दिन भर में काम करके बनाते थे, वह थी सूत काटते थे। वे मशीन मिनटों में ही वे चीज़ को काट लेते थे, इसीलिए मजदूरों इस पर बहुत सारा भी डिटेल है जो मजदूर इसका विरोध करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है। मशीन युग से पहले कौन भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का विश्व बाजार में बोलबाला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन युग से पहले भारत के सूती और रेशमी कपड़े का विश्व बाजार में बोलबाला था। यानी भारत का जो रेशमी कपड़ा था और सूती का जो कपड़ा था ये विश्व बाजार में बहुत बिकता था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो ये लास्ट आपका सेशन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन आज करवाएं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप हमसे जुड़े रहने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह का न्यू कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।